नमस्कार, कैसे हो? मस्त ना। कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 10th स्टैंडर्ड का लेसन पढ़ेंगे। मराठी का नाम है जंगल डायरी और उसके जो लेखक हैं वो है अतुल दामनकर। जंगल डायरी का अर्थ क्या है? तो जंगल का जो एटमॉस्फियर होता है, जो वातावरण होता है और उसमें रहने वाले जो वन्य पशु होते हैं उनके बारे में जो भी एक्सपीरियंस है वो जो नोंद करते हैं हम डायरी में, उसको जंगल डायरी कहते हैं। बच्चों, ये जो लेसन है उसको हमें ध्यान से पढ़ना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है तो और एक एक लाइन में 4-4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो हमें बहुत ध्यान से इस लेसन को बार बार पढ़ते रहना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम इसकी प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठात लेखकाने जंगलाच्या डायरीतील काही अनुभव सांगताना जंगलातील प्राण्याचे निरीक्षण करताना आलेल्या चित्तथरारक प्रसंगाचे वर्णन केले आहे। तसेच वाघिणीमध्ये दडलेल्या मातृत्वाचे रोमहर्षक वर्णन आलेले आहे। तो लेखक ने यहाँ पर हमें जो उनकी जंगल डायरी है उसके अंदर उन्हें अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं। तो कौन से एक्सपीरियंस लिखे हैं? तो जंगल में जब वो निरीक्षण करने गए थे, जब देखने गए थे, तभी वहाँ के जो प्राणी थे उनके वर्णन किया है। तो चित्त थरारक प्रसंग का अर्थ है यहाँ पर जो हमारे चित्त को डराने वाले होते हैं, जो भयानक प्रसंग थे उनका वर्णन यहाँ पर किया है। तसेच वाघिणीमध्ये दडलेले मतलब जो फीमेल है वाघिणी, उसके अंदर जो एक मातृत्व है, जो माँ किसी की भी हो, चाहे प्राणी की हो चाहे इंसान की हो, वो माँ कैसी होती है इसके बारे में यहाँ रोमहर्षक वर्णन उन्होंने किया है। तो पढ़ते हैं हम ये लेसन। तारीख 27 मई 1997, वेळ सकाळी 6 ते 9:30, कोळसा परिक्षेत्र, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प और चंद्रपुर। देखो बच्चों, यहाँ पर पूरा कौन सा समय है, कौन सी तारीख है और कहाँ पर है, कौन से ज़िले में है, तो सारी बातें इस लाइन में पूरा एड्रेस दिया हुआ है। आपको अच्छे से उसको ध्यान देकर पढ़ना है। ठीक है। और व्याघ्र प्रकल्प मतलब व्याघ्र का अर्थ है जो वाघ होता है वो, और प्रकल्प मतलब एक प्रोजेक्ट। जो वाघ का प्रोजेक्ट था चंद्रपुर में ताडोबा के अंदर, आज पहाटेच कोळसावन विश्रामगृहातून बाहेर पडलो। लेखक क्या कहते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग में कोळसावन विश्राम गृह से बाहर निकलते हैं। जो उनका रेस्ट रूम था वहाँ से वो बाहर निकलते हैं। तब गावातून टोंगे वनरक्षक आणि त्याचा सहकारी वनमजूर येताना दिसले। लेखक जब जैसे बाहर निकलते हैं रेस्ट रूम में से, उन्होंने किसको देखा? गांव में से आने वाले टोंगे वनरक्षक। टोंगे वनरक्षक ये एक नाम है टोंगे, और वनरक्षक है जो रक्षा करने वाला होता है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर। और उसके साथ किसको देखा लेखक ने? तो सहकारी वन मजूर को। तो सहकारी वन मजूर मतलब फॉरेस्टरी जो वर्कर होते हैं, जो वन मजूर में हेल्पिंग करने वाले जो हेल्पर होते हैं वो, उनको वो दिखते हैं। वनरक्षक येताच आम्ही डावीकडे जाणारी झरी रस्ता धरला। जैसे वनरक्षक आते हैं, लेखक उनके साथ झरी रस्ते के द्वारा निकलते हैं। समोर चालणारा वनमजूर अचानक थबकला। सामने जो चल रहा था वन मजूर वो अचानक से रुक जाता है। मी प्रश्नार्थक नजरेने पाहिलं। लेखक ने उसको एकदम प्रश्नार्थ नर्जक मतलब क्वेश्चन मार्क से उसको देखते हैं। तर त्यानं रस्त्याकडे बोट राखलं। नुकत्याच गेलेल्या एका मोठ्या बिबड्याची ताजी पावलं तिथं उमटली होती। हा एक नर असून आम्ही पोहोचवण्याच्या तासाभरा आधीच इथून गेला असावा। मी चौफेर पाहिला पण मला तरी काही दिसलं नाही। वो जो उसके साथ था उसने उनको बोट दिखाया मतलब संकेत किया फिंगर उठाकर। नुकत्याच गेलेला एका मोठ्या बिबड्याची, अभी जस्ट एक बिबड़ा वहाँ से गया होगा, जो लेपर्ड है वो, और उसके ताजी पावलं मतलब अभी अभी के उसके फुटप्रिंट्स वो दिख रही है, और वो ऐसा लग रहा था जैसे वो नर होगा ऐसा। तो मेल होगा, नर का अर्थ है जो मेल होगा। और इन्होंने चौफेर मतलब चहूकेड़े चारे दिशाओं में उन्होंने देखा, लेकिन उनको कुछ भी दिखता नहीं है। अचानक मला जंगलाच्या कोपऱ्यावर थोडीशी हालचाल जाणवली। मी सगळ्यांना हातानंच थांबवली, खूण केली। दुर्बीण डोळ्यांना लावल्यावर ती हालचाल स्पष्ट झाली। अचानक क्या हुआ, कुछ उनको मूवमेंट दिख रही है जंगल में, कॉर्नर में जाते हैं तब से, और उन्होंने संकेत किया, सबको वहाँ पर इशारा किया
और वो दूरबीन, उन्होंने दूरबीन लगाया था, उसकी वजह से उनको स्पष्ट कुछ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? तो तिथा एका तेंदूच्या झाडाखाली बाबूमध्ये बिबड़ा बसता होता। उनको क्या दिखा वहाँ पर कि एक तेंदू के झाड़ के नीचे एक बिबड़ा बैठा है, एक लेपर्ड बैठा आहे। पण त्याचा रंग आसपासच्या परिसराशी एवढा मिसळून गेला होता की त्याची शेपूट जर हल्ली नसती तर तो मला मुळीच दिसला नसता। क्या कहते हैं कि अगर उसने अपनी पूँछ नहीं हिलाई होती, जो भी रंग था इतना मिक्स हो गया था कि वो हमें दिखता ही नहीं। त्याची पाठ आमच्याकडे होती, त्यामुळे त्यांना अद्याप आम्हाला पाहिलं नव्हतं। ये जो तीनों चल रहे थे तीनों जन, और इनकी पीठ पड़ रही थी, इसके लेपर्ड ने उनको नहीं देखा। पण तेवढ्यात टोंगे वनरक्षकांचा पाय एका वाडक्या काटकीवर पडला आणि कट्ट असा आवाज आला। देखो इतने में क्या होता है, ये तो धीरे से जा रहे हैं, लेकिन इसके बीच में जो वनरक्षक था उसका पाँव कहाँ आता है? वाडक्या मतलब जो सुकलेले काठी असतात त्यावर त्याचा पाय पडला आणि कट्ट असा जोरात आवाज आला। तिखट कानाच्या बिबड्यानं तो आवाज ऐकताच वळून पाहिलं आणि एकाच झेपेत तो जंगलात अदृश्य झाला। जो तिखट कानाचा जो बिबड़ा था उसको जैसे आवाज़ आती है, वो फटाक से जंगल में कहीं तभी भी वो गायब हो गया, अदृश्य हो गया। बिबड्याची निरीक्षणाची चांगली संधी हातची गेली म्हणून मी हडहडलो। टांगे यांना शर्मिंद झाल्यासारखं वाटलं। इनको अभी लेखक को एकदम लेपर्ड को पास से निरीक्षण करने का मौका मिला था। संधि मिलने मुझे मौका मिलने, तो वो मौका भी उनके हाथ से चला गया। इसके लिए वो लेखक क्या हो गए? हड़हड़ लो। लेखक को बहुत चिंता हुई वहाँ पर, और इसमें टोंगे को क्या हो गया? उसको बहुत शर्मिंदा हो गया कि मैंने जो लेखक को मौका मिलने वाला था वो मौका उनके हाथ से निकल गया। इसके लिए उसको बहुत शर्म लग रही है। आम्ही लगेच पुढे निघालो। थोड्याच अंतरावर रायबाकडे जाणारा रस्ता उजवीकडे वळत होता। तो रस्ता धरला आणि जंगल आणखीनच दाट झाल्यासारखं वाटलं। इथे 2-3 नाले असल्यानं झुडपांची दाटी जास्तच जाणवते। तसंच त्या नाल्यामध्ये थोडं पाणी साचून राहत असल्यानं तिथं कुठल्याही वन्यप्राणी दिसण्याची शक्यता होती। त्यामुळे आता सावधपणे पावलं टाकणं आवश्यक होते। देखो जैसे जैसे वो आगे निकलते हैं उनको सामने 2-3 नाले दिखते हैं। झाड़ और झुड़पे ज़्यादा थे, और तो उनको ऐसे लगता कि अभी ये नाला है, नाले के अंदर जो पानी जमा हुआ है तो यहाँ कोई न कोई वन्य प्राणी पानी पीने के लिए आएगा। वहाँ पे बहुत अलर्ट से, बहुत सजग रहकर हमें हमारे जो फुट हैं, पाँव हैं, वो हमें आगे रखने होंगे। कालच संध्याकाळी विश्रामगृहावर गप्पा मारताना टोंगेनी मला त्या परिसरात 4 पिलं असलेल्या वाघिणीबद्दल सांगितलं होतं। तेव्हापासूनच मला कधी तिथं जातो असं झालं होतं। प्रचंड उष्णतेचे दिवस असल्यानं वाघासारखं जनावर पाण्याच्या आसपासच वावरता। लेखक कहते हैं कि कल हम विश्राम गृह में जब हम गप्पा मार रहे थे तभी टोंगे ने उनको बोला था कि इस एरिया में वाघिणी के 4-5 बच्चे, जो 4-5 पिल्ले हैं वो यहाँ पर है। जैसे ही उन्होंने सुना था इनको ऐसा लग रहा था कि अभी मैं कब ये वहाँ पर जाऊँ इनको देखने के लिए। वो एक्साइट थे उसको देखने के लिए। और उस प्रचंड उष्णतेचे दिवस मतलब वो टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और गर्मी की वजह से कभी भी जो वाघ जैसे जो जानवर, जो प्राणी रहते हैं वो कभी भी पानी के आसपास वो हमें दिखते हैं। तशातच लहान पिलं असल्यानं या वाघिणीला त्यांना पाण्यापासून जास्त दूर नेणं देखील शक्य नव्हतं। उस वाघिणी के जो बच्चे थे, इसकी वजह से वाघिणी पानी से थोड़ा इधर उधर ज़्यादा दूर नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे छोटे थे, इस वजह से। पण लहान पिलं असणारी वाघीण ही जंगलातलं सगळ्यात धोकादायक जनावर। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ये जो वाघिण थी, इसके जो 4 अच्छे सुंदर जो 4 पिले थे, उनकी वजह से वो हमें कैसे लगती है वाघिण? एकदम धोखादायक लगती है। क्यों ऐसी धोखादायक लगती है? क्यों? क्योंकि उसके जो बच्चे छोटे थे, उस छोटे बच्चे को बचाने के लिए वो किसी को भी मार सकती है और किसी से भी वार कर सकती है। इसके लिए कहते हैं कि ये धोकादायक जनावर। पिलांच्या संरक्षणासाठी ही सज्ज गाई कुणाचा जीव देखील घ्यायला मागं पुढे बघत नाही। त्यामुळे सुकलेल्या नाल्यात उतरताना माझ्या मनावर एक अनामिक दडपण आलं होतं।
जैसे लेखक वो सूखलेले नाले के पास, जो सूखा हुआ नाला है उसके पास जैसे उतरते हैं ना, उनको डर लगता है। क्यों? क्योंकि ये वागिन है वो अपने बच्चों के लिए बहुत सजग है, बहुत अलर्ट है, वो किसी के ऊपर भी वार कर सकती है। तो 10-12 पावलत चाललो असू, मला नाल्यातील ओलसर चिखलात मांजरापेक्षा मोठ्या आकाराची अनेक पावलं उमटलेली दिसली। लेखक जैसे अभी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं यहाँ पर लेखक, कि जैसे मैं अभी 10-15 पावले आगे चला हूँ तब तक उनको कुछ गिल्ला चिखल दिख रहा है, और गिल्ले चिखल में उनको क्या दिख रहा है कि कोई छोटे छोटे मांजर हैं, जो छोटी छोटी बिल्लियाँ रहती है उसके कैसे पाँव मिट्टी के अंदर दिखते हैं हमें, वैसे उसको फुटप्रिंट्स वहाँ पर चिखल में दिख रहे हैं। मी झटकन पुढे जाऊन वाकून बघितलं। या पिलांच्याच पाऊल खुणा होत्या। त्या पगमार्क्सकडे बघून लक्षात आलं की ते काल रात्रीचेच आहेत। देखो लेखक जैसे मतलब झुक कर देखते हैं वहाँ पर, तो देखते हैं तो उनको लगता है कि ये जो फुटप्रिंट्स है, जो पग मार्क्स है, वो इसको पाउल खुणा कहते हैं। जो ये फुटप्रिंट्स है शायद ही कल रात के ही लगते हैं, ऐसा उनको लग रहा है। ये किसके हैं? तो ये जो वाघिणी के जो 4 बच्चे थे उसके ये पाऊल खुणे उनको लग रहे हैं। याचा अर्थ स्पष्ट होता की वाघीण अद्याप आपल्या पिलांसह याच परिसरात वावरत होती। लेखक को अभी श्योर हो गया कि ये वाघिन और उसके जो 4 बच्चे हैं ये इधर आसपास में ही कहीं तर वो भी हैं ये लोग। आता मी ती पिलं बघायला चांगलंच अधीर झालो होतो। इथून सुमारे 100 शवासे पावलावर नाल्यास थोडंसं पाणी असलेल्या मला माहीतच होतं ही वाघीण तिथं सापडण्याची शक्यता होतीच। देखो लेखक को अभी उत्सुकता हो गई है। अधीर झालं म्हणजे उत्सुक होणे। तो अभी लेखक को जैसे पता चला कि ये वाघिन और 4 उसके बच्चे जो यहाँ पर हैं, तो लेखक अभी एक्साइट है उसको देखने के लिए। तो 100 पावले टाकले तर इथे कुठेतरी पाणी आहे। मतलब लेखक को पता चल गया कि यहाँ पर थोड़ा आगे चलेंगे तो वहाँ पर पानी है और नक्कीच मुझे वहाँ पर वाघिण मिलेगी ही मिलेगी। त्यामुळे आता तिकडे जाताना खूपच सावधगिरी बाळगणं आवश्यक होतं। मतलब अभी लेखक कहते हैं कि अब मुझे अगर वहाँ पर जाना है तो मुझे बहुत अलर्ट रहकर वहाँ पर जाना पड़ेगा। जमिनीवर सर्वत्र पानगळीमुळे पडलेल्या वाडका पाचोळा साचून होता, त्यावरून पाय न वाजवतो जाणं ही एक मोठीच कसरत होती। पानगळी म्हणजे पतझड, जो जो पत्ते गिर जाते हैं वो, और वाडका म्हणजे सुकलेले पानं, आणि पाचोड़ा मतलब जो सूखा हुआ पान रहता है वो। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जो ये सूखे पान थे, और सूखे पान के ऊपर चलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? सूखे पान पर जब चलते हैं तो उनकी आवाज़ आती है, और बिना आवाज़ किए चलना ये हमारे लिए एक बड़ी कसरत होती। पाणवठा जसा जवळ आला तसं माझा हृदय जोरजोरात धडधडू लागलं। पुढे काय दिसे या जाणीवनेच माझा घसा कोरडा पडला। इतरांची ही अवस्था काही वेगळी नव्हती। देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टंट है पाणवठा, पाण्याचा साठा। पाणवठा म्हणजे पाण्याचा साठा, जहाँ पर पानी जो जमा होता है वो। तो लेखक ने जैसे देखा कि यहाँ पर तो पानी जमा हुआ है, तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे कभी ये वाघिण आ सकती है और मेरे ऊपर कभी भी अगर वार करेगी, तो इस वजह से लेखक का जो हृदय है वो ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ हो रहा था। और आगे उनका जो गला था वो भी पूरा सूख गया था, कोरडा म्हणजे शुष्क झाला होता। इतरांची अवस्था काही वेगळी नव्हती, मतलब सब जो इनके साथ थे वो भी इनके लेखक के जैसे ही डर रहे थे। आम्ही सगळ्यांनीच एकमेकांकडे बघत चौकस राहण्याची डोळ्यांनीच खूण करून सूचन केली होती। लेखक ने सबने क्या किया, आँखों से ही इशारा कर दिया सबको कि अभी यहाँ पर हमें चौकन्ना रहना है। आता एक एक पाऊल टाकताना मनावरचं दडपण अधिकच वाढत होता। कुठेतरी झाडाच्या बुंध्याआड जांभळीच्या झुडपात लपलेली वाघीण रागानं गुरगुरत क्षणार्धात अंगावर येणार असंच वाटत होतं। वाऱ्यानं हळूच होणारी पानाची सडसड देखील मोठी वाटत होती। आता जणू सगळा काळच थांबला असावा असं वाटत होतं। अभी इन लोगों को सबको एक एक पाँव अगर ज़मीन पर रखते थे तो उनको सबको दड़पण अधिकच वाटत होती। मतलब उनको बहुत अभी भी ज़्यादा डर लगने लगा था, जास्त भीती वाटत होती।
लेखक को कहाँ से तो भी आवाज आती है और लेखक को लगता है की जांभळीच्या झुडपात कुठेतरी वाघीण लपलेली असेल और वो छुपी हुई वाघिन एकदम गुस्से से आएगी और मेरे ऊपर वार करेगी, ऐसा उनको लगने लगा। और जो पानों की सड़सड़ जो आवाज़ थी ये छोटी थी, फिर भी अभी लेखक को बहुत बड़ी होने लगी और वहाँ पर ही वो थोड़ी टाइम के लिए वहाँ रुक जाते हैं। आव! अचानक नाल्याच्या पलीकडून आलेल्या या बारीक आवाजाने मी जागीच थबकलो। जैसे आवाज़ आती है लेखक वहाँ पर ही रुक जाते हैं। माझे अंगावर सरसरू काटा आला। उनको एकदम से डर गए और बाप रे, वो डर गए कि यहाँ पर वाघीण तो आ नहीं गई है ना। 1 वर्षाच्या वाघांच्या अभ्यासांना आणि अनुभवांना हे ठाऊक होतं की हा वाघिणीचा आवाज आहे, ती या आवाजांना आपल्या पिल्लांना बोलवत असावी। अभी लेखक को 1 साल के बाद उन्होंने ऐसा कुछ उसके बारे में निरीक्षण किया था या पढ़ाई की थी, उसकी वजह से उनको पता था कि ये वाघिणी का ही आवाज़ है। तो और ये इनको ये पता था कि ये जो आवाज़ है, इस आवाज़ से वो वाघिणी अपने बच्चों को बुला रही है। अचानक पाण्यात धपकन काहीतरी पडल्याचा आवाज़ आला। लेखक को कुछ पानी में जोर से गिरता है वैसे उनको आवाज़ आती है। मी पाणवठ्याकडे पाहिलं आणि आश्चर्यानं थक्कच झालो। एका पिलानं बाजूच्या जांभळीच्या झाडीतून थेट पाण्यात उडी घेतली होती। लगेच त्याच्या पाठोपाठ उरलेली 3ही पिलं धपाधप पाण्यात उतरली। आईच्या आश्वासक आवाज त्यांच्याकरता उत्साहाचं वारं भरणारा ठरला होता। पहले जो एक उसका पिल्लू था उसने धप करके पानी के अंदर उड़ी मारी। उसके बाद में जिसने जो भी थे वो सारे ने कहाँ से निकलकर जो जांभड़ी के झाड़ के अंदर थे वहाँ से पानी के अंदर उड़ी मारते, ऐसे धप करके पानी के अंदर उड़ी मारते हैं। आईच्या आश्वासक म्हणजे आईने त्याला धीर दिलं होतं असं लेखकांनी सांगितलेलं आहे की त्या पिल्लाने त्याचा आवाज ऐकून धप करून पाण्यात ती सगळी मुलं पाण्यात धपकली। म्हणजे असं आपल्याला इथे वाटतं आहे की आईने धीर दिला असेल तर आता काहीतरी बाहेर डेंजरस आहे म्हणून तुम्ही लवकर पाणीमध्ये उडी मारा। वाघीण रात्रीच पिल्लांना नाल्याकाठ्याच्या जांभळीच्या दाट झुडपात लपून शिकारीसाठी गेली होती। या परिसरात दुसरे नरवाघ, बिबळा, रानकुत्री अशा पिलांच्या संभाव्य शत्रूंचा राबता होताच। त्यामुळे तिला ही खबरदारी घेणं आवश्यकच होतं। देखो बच्चों, यहाँ पर वाघिन ने क्या किया था, रात को ही अपने बच्चों को जो नाले के किनारे पर जो जांभड़ी का डाट झुड़पा था वहाँ पर ज़्यादा जब जो झाड़ वगैरह थे वहाँ पर उसने अपने बच्चों को क्या कर दिया था, छिपा दिया था और खुद कहाँ चली गई थी, शिकार करने के लिए। वाघिनी को डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर और भी जानवर थे, वाघ थे, बिबड़ा था, रानकुत्री। इनकी वजह से वाघिनी को डर लग रहा था कि मेरे बच्चे यहाँ पर रहेंगे तो इनके लिए डेंजरस होगा। इसके लिए उसने क्या किया था, जांभळीच्या दाट झुडपात उनको छुपा दिया था। वाघांच्या लहान पिलांना इतर भक्षकापासून खूपच धोका असतो, त्यामुळे वाघीण पिलांच्या सुरक्षेबद्दल भलतीच दक्ष असते। देखो, भक्षकापासून मतलब और कोई जो प्राणी है वो इन बच्चों को खा जाएंगे, ये उसको धोखा लगता है। इसके लिए वो उसके सुरक्षा के लिए बहुत दक्ष असते मतलब सावध असणे। वो अपने बच्चों के लिए बहुत सावधपणे से काम कर रही थी। आता ती रात्रभर जंगलात फिरून पिलांजवळ परत आली होती। आईची हाक ऐकताच अजूनभर दडून बसलेली पिलं खेडकरपणे तिच्याकडे झोपावली होती। तेवढ्यात नाल्याच्या डावीकडच्या विरल बांबूमधून मला वाघीण येताना दिसली। ती सरळ पाण्याजवळ आली आणि वळून पाण्यात बसली। रात्रभरच्या वाटचालीनं थकून ती विश्रांती घेत होती, पण पिलांच्या उत्साहाला आई बघतच उधाण आलं होतं। त्यातील एका पिलानं तर वाघिणीच्या पाठीवरच उडी घेतली, पण तिथून घसरल्याने ते धक्कन पाण्यात पडलं। तोंडावर पाणी उरताच वाघिणीनं मंदपणे गुरगुरून नापसंती व्यक्त केली, पण पिलांना त्याच्याशी काहीच देणं घेणं नव्हतं। त्याच्या आईच्या भोवती जबरदस्त दंगोधोपा सुरू झाला। अभी देखो, ये रात भर उसने शिकार करने के लिए गई थी, तो ये रिटर्न आती है। रिटर्न आने के बाद वो क्या करती है, अपने बच्चों को आवाज़ देती है और जैसे बच्चों को आवाज़ देती है बच्चे उड़ी मारकर आते हैं और
तेवढ्यात नाल्याच्या डावडीकडच्या विरल बांबूमधून मला वाघीण येताना दिसती। अभी लेखक को यहाँ पर जो बांबू के अंदर से वाघीण आती हुई दिख रही है। ती सरळ पाण्याजवळ आली आणि वळून पाण्यात बसली। वो सीधी पानी के पास आती है और अच्छे से फोल्ड होकर अपने आप को पानी में बिठाती है। रात्रभरच्या वाटचालीनं थकून, अभी देखो रात भर उसने जो शिकार करने के लिए गई थी इसके लिए वो थक गई थी, ये अभी क्या कर रही है, विश्रांति घेत आहे, म्हणजे ती आता आराम करत आहे। वाघिन जैसे आ गई है तो इसके जो बच्चे हैं वो उत्साहित हो गए हैं और माँ को देखकर वो क्या करते हैं, इधर उधर उसके ऊपर उड़ी मारते हैं, दबकन पानी में उड़ी मारते हैं। ऐसे धीरे धीरे यहाँ से वहाँ वो टहल रहे हैं। एक बच्चा उसका क्या कर रहा है, अपनी माँ के पीठ पर से ही धप करके पानी के अंदर जंप मार रहा है और इसकी वजह से वाघिणी के मुंह पर पाणी उडा था। आईच्या तोंडावर पाणी उडताच वाघिणी मंदपणे घुरघुरून नापसंत व्यक्त केली। मतलब उसको ये अच्छा नहीं लगा और बच्चों को बोल रही है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर पानी फेंक रहे हो, ऐसा उसको नहीं अच्छा लग रहा है। अभी इसमें बच्चों को कुछ लेना देना नहीं था, वो तो मस्त अपने आई के आसपास बैठकर दंगा मस्ती करते थे, बहुत ज़्यादा उछल कूद वो कर रहे थे। साधारण कुत्र्यापेक्षा लहान आकाराची ही 5 महिन्याची पिलं होती। या वयात लहान मुलं जशी खेडकर असतात तशीच ही खेडकर होती। एकमेकांना पाठलाग करणं, मारामारी करणं, पाण्यात उड्या घेणं असे खेळ सुरू झाले। मध्येच आई वळून एखाद्या पिल्याला मायेने चाटत होती। थोडा वेळ बसल्यावर ती पटकन उभी राहिली। डोकं वळवून तिने हळूच आव असा आवाज केला। देखो यहाँ पर जो इसके बच्चे थे वो साधारण जो 5 महीने के कुत्ते के बच्चे कैसे होते हैं उतने ही दिख रहे थे। और ये उम्र में कोई भी बच्चा हो क्या करते हैं, वो मस्ती करते हैं, मारामारी करते हैं, पानी में पानी में उड़ी मारते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से वो खेल खेलते हैं। थोड़ा वेळ बसल्यानं ती पटकन उभी राहिली। थोड़ी देर के बाद में वो खड़ी हो जाती है और अपने बच्चों को वापस से आऊँ करके आवाज़ देती है और चलने का इशारा करती है। हा पिलांना मागं येण्याबद्दलचा इशारा होता। लगेच वळून ती चालायला लागली। हिनं जंगलात कुठेतरी नक्कीच एखादा सांबर, रानगवा, नीलगाय, रानडुकराची शिकार साधवी असावी, पण अशी शिकार जड असल्यानं ती उचलून पिलापर्यंत आणणं शक्य नसतं। त्यामुळे पिलांजवळ येऊन गटकाभर पाण्यात बसून तिनं विश्रांती घेतली होती आणि आता ती पिलांना त्या शिकारीकडे घेऊन जात होती। लेखक को ऐसा लग रहा है कि इसने जो भी शिकार किया होगा तो ये शिकार इतना वजन वाला होगा, इसके लिए वो खुद तो यहाँ पर लेके नहीं आ सकती है, इसके लिए अपने बच्चों को वहाँ पर लेके जाती है। और लेखक कहते हैं आगे कि 4 पिलांसोबत स्वतःच पोट भरण्यासाठी तिला सतत कोणती शिकार करणं आवश्यक होतं। इसको अभी खुद का पेट भरना था, अपने बच्चों का पेट भरना था, इसके लिए उसको शिकार करना बहुत ज़रूरी होता है। त्या कलेत ही चांगलीच पारंगत होती। त्या कलेत म्हणजे शिकार करण्यात, शिकार करने में वो बहुत कुशल थी। वाघिणीनं नालं पार करून बांबूच्या गजीत पाय ठेवला। आत शिरण्याआधी तिनं वळून पिलासोबत येत आहेत की नाही हे पाहून घेतलं। 2 पिलं तिच्या मागोमाग निघाली होती, पण दोघांना अद्याप भान नव्हतं। अभी वाघिणी ने नाला पार कर दिया और जो बाम्बू का जो वन था जहाँ वो थी वहाँ पर, तो वहाँ पर उसने जैसे पाँव रखा और पीछे देखती है कि मेरे पीले आते हैं, बच्चे आते हैं या नहीं आते। तो उसने देखा कि 2 जो पीले थे उसके पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन दूसरे जो 2 थे अभी भी पानी में अंदर ही थे, उनको कोई आने का भान ही नहीं था। ती पाण्याशी एकमेकांची खेड्यात दंग झाली होती। वाघिणीनं परत त्यांना बोलवणारा आवाज काढला। आईच्या या आवाजाबरोबर दोन्ही पिल्लांनी आपला खेळ थांबवला आणि पळत सुटली। 2च मिनिटात पिल्लांना घेऊन वाघिणी जंगलात दिसेनाशी झाली। आज मी वाघिणीतल्या आईची एक वेगळीच झलक बघितली होती। माझ्या व्याघ्र अनुभवात मोलाची भार घालणारा हा अनुभव होता। अभी देखो 2 बच्चे तो उसके आ गए थे, लेकिन 2 बच्चे अभी भी खेल रहे थे, इसके लिए वापस अपना आवाज़ निकालती है और आवाज़ निकल उनको बुलाती है। तभी ये 2 जो पिल्लू थे उसके फटाफट से उसकी माँ की आवाज़ सुनकर दौड़ते हैं। 2 मिनटात पिल्लांना घेऊन वाघिणी जंगलात दिसेनासी झाली। 2 मिनट के अंदर तो जैसे लेखक अभी देख ही रहे हैं तब तक वो गायब हो गई। यहाँ पर एक वाघिणी के स्वरूप में एक आई का अलग ही स्वरूप लेखक ने यहाँ पर देखा था। माझा व्याघ्र अनुभवात
मोलाची भर घालणारा हा अनुभव होता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आई किसी की भी हो, चाहे प्राणी की हो, चाहे जीव जंतु की, किसी की भी हो आई, लेकिन आई कैसी होती है? अपने बच्चों के लिए अपनी जान छिड़कती है, अपने बच्चों के लिए शिकार करने के लिए जाती है। या प्रसंगातून आईची माया, प्रेमळपण, शिस्त, सुरक्षा, काळजी या मातृगुणाची वाघीणमध्ये झलक दिसते। वाघिणीच्या मुलांवर जे मातृप्रेम आहे ते आपण इकडे बघितलं।